हेलो हाय नमस्कार जोहार, आप सभी को स्वागत है हमारे और एक ब्लॉग पे। तो आज हम आए हैं, कहाँ आए हैं? इंडिया के 4 धाम में से एक धाम जो कि पूरी जगन्नाथ धाम है। और यहाँ पे हम पूरी है और यहाँ पे हम पूरी के कोणार्क टेम्पल जो कि सन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, उसे हम एक्सप्लोर करेंगे और हमारा जो एक्सपीरियंस है आप सभी को शेयर करेंगे। हम आ गए हैं पूरी और ये रेलवे स्टेशन के सामने आ गए हैं। हम अभी आ गए हैं पूरी बीच। अभी यहाँ एंट्री करना पड़ेगा, ये नोटिस है। हेलो, कैसे लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है। बढ़िया लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है। तो गाइस हम आ गए हैं पूरी के गोल्डन बीच पे और ये देखो सब लोग आ चुके हैं। अभी हम वहाँ पे टिफ़िन करेंगे, उसके बाद नहाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे कोणार्क सॉरी पूरी जगन्नाथ धाम। ओके, ये है, हम लोग 10 लोग हैं और 10 लोग का ये सामान है। तो गाइस इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर ऐसे ही बीच घूमना है तो उस साइड पे है जो कि यहाँ से थोड़ा दूर है, वहाँ पे आप ऐसे फ्री में घूम सकते हो। लेकिन ये जो ब्लू फ्लैग बीच है ना, यहाँ पे आने के लिए टिकट करना पड़ता है। और ये जो चेयर है यहाँ पे बैठने के लिए भी टिकट करना पड़ता है। और जो वो क्या बोलते हैं टेंट है शायद, वहाँ पे बैठने के लिए भी डिफरेंट टाइप का टिकट करना होता है। हमारा तो ये सीट हुआ है क्योंकि हम थोड़ी ही देर रुक के अभी यहाँ से जाने वाले हैं। तो अभी सब लोग आ चुके हैं और हम इडली खाने वाले हैं। अभी क्या खाएंगे भैया? इडली। ये क्या है? इडली। तो गाइस अभी हम खाने वाले हैं इडली। खाली दो नाम के दे, खाली दो ना कंता, खाली दो ना मांगनी है ना। तो अभी हम इसके अंदर फोटो हो रहे हैं। या भाई साहब मोड़ी जी दिनों भाई, लगभग 1 घंटा से हमारा शूट यहाँ पे हो रहा है। ये अभी फ़ोटो खींच रहे हैं वहाँ भैया और मम्मी पापा के साथ। ए बस यार, आधे मुझे खींची नहीं बोला। सब लोग नहाने चले गए हैं, पर मैं और ये जो हमारे बड़े भैया हैं ये हम नहाने नहीं गए हैं। तो हमारा भी जीवन है, हम भी जाएंगे नहाने। तो हम जा रहे हैं अभी नहाने। तो जा रहे हैं। ओहो, तो अभी हम बीच पे बहुत मज़े कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। वो देखो, वो है हमारा टीम। जगह भर रहा मामा जी। क्या बोलता था, समंदर से क्या लाए हो? फूल। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। अभी जाएंगे थोड़ा जो मीठा पानी है उसमें नहा के हम फ्रेश होके फिर जाएंगे भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने। तो गाइस हम नहा के बाहर आ गए हैं फ्रेश होके। तो अभी फिर से आके हम समंदर का नज़ारा देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है।
और अभी हम जो दूसरे जगह पे विजिट करने वाले हैं। तो हमारे जो घर के और भी सदस्य हैं वो अभी फ्रेश होकर निकल रहे हैं। तो चलो वो आएंगे, उसके बाद हम उनके साथ जाएंगे। मैं जाते वक्त आपको दिखा नहीं पाया कि टिकट कहाँ होता है। जो पीछे देख रहे हैं ना, उधर टिकट होता है और इधर से एंट्री है। तो हम लगभग अभी मंदिर के पास ही आ गए हैं और इधर से मंदिर दिख रहा है और हम अभी सामने जाएंगे और सामने से आपको दिखाएंगे। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अभी सीधे मंदिर पे। वहाँ पे पोस्टर पे लिख दिया है मोबाइल अलाउ नहीं है, व्हीकल भी अलाउ नहीं है। वहाँ से अंदर जाना होगा और वो है मंदिर। तो गाइस फाइनली हम मंदिर के अंदर जाके दर्शन लेके वापस आ चुके हैं। आपको मैं दिखाता हूँ कुछ अंदर जाने का प्रोसेस। देखो इतनी लंबी लाइन, यहाँ से हम होके यहाँ से आगे भी और एक लाइन है, वहाँ से लगभग 1 घंटा इस लाइन पे रुकने के बाद हम मंदिर के अंदर गए। और मंदिर के अंदर भी इतना भीड़ था। हम गए थे 11 बजे और अभी टाइम हो रहा है 1:35। तो इतना भीड़ हुआ था अंदर। 45 से 50 मिनट तक हम लाइन पे रुक के श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन लेके हम वापस आए हैं। बहुत ही भीड़ है, बहुत मतलब अंदर तो सांस लेने के लिए भी एक थोड़ा सा भी जगह नहीं है, स्पेस नहीं है। उतना भीड़ पे हम गए अंदर, दर्शन लेके वापस आए। और इस साइड देख सकते हो, इधर से जो लोग भी दर्शन लेने जाते हैं इधर से आते हैं और इधर से जाते। इस साइड आप लाइन देख सकते हो, कितना बड़ा लाइन है। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं कोणार्क टेम्पल, जो कि सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। सामने थोड़ा बस दिख रहा है, यहाँ से बस थोड़ा दिख रहा है। देखो यही है। तो ये जो मेन टेम्पल है, मेन टेम्पल के अंदर आने का गेट वही है, जो कि हम अभी पार करके अंदर आ रहे हैं। और अंदर कितने लोग अभी आ चुके हैं। देखो सामने से सनराइज हो रहा है ना, इसलिए अच्छे से नहीं दिख रहा है, पर बहुत लोग आ चुके हैं। टेम्पल के अंदर जाने से पहले यहाँ पे टिकट करना होता है। यहाँ पे भैया लोग जाके टिकट कर रहे हैं। यहाँ पे पानी पीने के लिए ये सुविधा है। तो गाइस टिकट तो कर लिया, अभी हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर। और अंदर जाने से पहले ये देखो ऑनलाइन टिकट के हैं, तो ये में टिकट है। और वहाँ पे और एक बार चेक होगा। फ़ोन तो शायद अलाउ है यहाँ पे। तो गाइस चलिए अंदर जाके सब देखते हैं कैसा है जो सूर्य मंदिर, जो कोणार्क टेम्पल है। चलो देखते हैं। देखिए यहाँ से टिकट दिखा के अंदर जाना होता है। यहाँ पे टिकट दिखाना होगा। तो फाइनली हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर। मंदिर के ऊपर जाने का रास्ता एक ही सीढ़ी है, बस आते ही ऊपर जाना होता है। दूर से दोनों एक ही जैसे लग रहा था, पर है नहीं, ये अलग है और वो अलग है। देखिए यहाँ पे, हाँ मिल गए, वो रहे। यहाँ पे फोटो हो रहे हैं। ये है कोणार्क सूर्य मंदिर। कुछ लोग फॉरेन कंट्री से भी यहाँ पे विजिट किए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे रथ में ये मंदिर है। ये है उसका व्हील है, और ये घोड़े हैं जो कि उसे टान के आगे ले रहे हैं, और वो मंदिर रथ में है, ऐसे लग रहा है। गाइस यहाँ पे शायद ये टूट गया था शायद, तो
बना रहे हैं यहाँ पे। मुझे सुनने को यही मिला कि ये जो कोणार्क टेम्पल है यहाँ पे मतलब इसका स्ट्रक्चर तो ऐसा है जैसे कि एक रथ में कुछ घोड़े मंदिर को खींच रहे हो। उसमें 24 व्हील्स है और बस इतना ही बताया। देखिए 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 ये है कोणार्क टेम्पल जो कि सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बात यहाँ पे हम आज घूमने आए हैं। इसका स्ट्रक्चर ऐसे लग रहा है जैसे कुछ घोड़े एक रथ में एक मंदिर को लेके जा रहे हैं। इसका जो व्हील है, जो पहिया है, वो मैंने सुना कि वो 24 है टोटल। और यहाँ के आसपास भी देख लो, ऐसा लग रहा है जैसे एक पार्क है। अभी हम जा रहे हैं फ़ोटो काटने। टेम्पल के आसपास सारे तरफ पार्क का फील आ रहा है। देखिए काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखे हैं। यहाँ सारे तरफ क्लीन है, कुछ भी मतलब ऐसा पॉलीथीन वगैरह बोतल ऐसा कुछ गिरा नहीं है, साफ़ सुथरा है, इसलिए अच्छा लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे बस ये जो कोणार्क टेम्पल है, जो ये बड़ा टेम्पल है, ये ही मतलब पूरा तो कंप्लीट नहीं है पर ऐसे विजुअली देखेंगे तो कंप्लीट यही है बस। और जितना भी है यहाँ पे सारा ही इनकम्प्लीट है। कुछ आधा आधा बन के रोक दिए हैं और कुछ तो बस थोड़ा उठा के ही छोड़ दिए हैं, बस ऐसा ही है। हाँ, मंदिर के ठीक सामने ही एक पेड़ है जहाँ पे कि सारा लोग अगर धूप का टाइम पे आए तो सारा लोग यहाँ पे बैठते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे साइड से एंट्री गेट है वहाँ से और ये एग्ज़िट। दोस्तों इस ब्लॉग को हम अभी यहाँ समाप्त करते हैं। अगर आप भी ब्लॉग को लास्ट तक देखे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो के लास्ट तक देखने के बाद भी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल में हम बहुत कुछ लाने वाले हैं। अभी बस ब्लॉग नहीं, हम आपको एंटरटेन करने के लिए और भी कुछ करेंगे। तो उस चीज़ के लिए आप प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमारे जो वीडियो को है शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।